हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि टैली प्राइम में कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज करने के लिए हम आप सभी लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे आप कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो पीडीएफ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ हम ओपन कर लिए हैं। इसमें दिए हुए हैं टैली प्राइम प्लस जीएसटी असाइनमेंट। इसका जो है कास्ट सेंटर का ये फर्स्ट असाइनमेंट है। ठीक है, जिसमें हमें पहला स्टेप दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू कंपनी। आपको एक नई कंपनी बनानी है। कंपनी का नाम दिया हुआ है मेसर्स राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जिसका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी कैसे यूज करना है, हम एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम टैली प्राइम ओपन करते हैं और उसमें हम एक नई कंपनी बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम टैली प्राइम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। इसमें एक कंपनी बना हुआ है प्रभाकर इंटरप्राइजेस के नाम से। इस कंपनी को हमें बंद करना है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस F3, या आप कंपनी मेनू पे जाएं और यहाँ से एक ऑप्शन मिल रहा है ये शट का, जिसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस F3। आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, फिर हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है कि प्रभाकर इंटरप्राइजेस को आप बंद करना चाहते हैं। तो हम एंटर करेंगे, तो यहाँ से देखिए सेट कंपनी लिखा हुआ है, एंटर कर देते हैं। ये कंपनी हमारा बंद हो जाएगा। हमें एक नया कंपनी बनाना है, तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट कंपनी का। इस क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो देखिए कंपनी क्रिएशन मोड पे हमारा विंडो खुल गया है। कंपनी का क्या नेम डालना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हम हमारे असाइनमेंट के हिसाब से डालते हैं। असाइनमेंट में दिया हुआ है मेसर्स राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम पे चलते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं मेसर्स राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये हमारा जो मेलिंग नेम है वो हमारा कंपनी नेम को ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एंटर करते हैं। एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हम एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं गोंडा। ठीक है, स्टेट आपको चूज करना है, आप लोग अपना स्टेट चूज कर लेना। हम चूज करते हैं उत्तर प्रदेश। एंटर किए। पिन कोड अगर डालना है तो पिन कोड डाल सकते हो, हम पिन कोड अपना डाल देते हैं। एंटर करते हैं। टेलीफोन नंबर स्किप कर देते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं 6388375573। ओके, एंटर करते हैं। फैक्स छोड़ देते हैं, ईमेल वगैरह छोड़ देते हैं, बाद में डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 24 ही रहेगा। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम सेम रहेगा। ठीक है, बेस्ट करेंसी सिंबल हमारा ये रुपीस ही रहेगा। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस रहेगा। इसको एंटर करते हैं, फिर कंट्रोल ए से कर देते हैं सेव। ठीक है, इसमें हर चीज को नो कर देते हैं और कास्ट सेंटर का काम है, कास्ट सेंटर को यस कर देते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री को करते हैं नो और जीएसटी को करते हैं नो। ठीक है, कास्ट सेंटर का काम था तो कास्ट सेंटर यहाँ पे यस कर दिए हैं। कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिए। ये देखिए हमारा कंपनी बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें एग्जाम्पल को करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे हम चले आते हैं असाइनमेंट में। इसमें कंपनी बन गया है मेसर्स राजेश इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है कैश रिसीव्ड एज कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट से क्या करना है, कैश रिसीव करना है 1,25,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम पर चलते हैं और इस ट्रांजेक्शन को हम पास कराते हैं। ठीक है, ये आ गए हम टैली प्राइम पर। अब उस ट्रांजेक्शन को हमें पास कराने के लिए आना है यहाँ पर वाउचर्स पर। ठीक है, वाउचर्स पे यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें हमें अमाउंट रिसीव तो करना है, तो वाउचर हमारा लगेगा F6 रिसीव्ड वाउचर। यहाँ से देखिए ये F6 रिसीव्ड वाउचर है, इस पे क्लिक किए। हमें क्रेडिट ऑप्शन बताना है, तो कैपिटल अकाउंट से पैसा रिसीव करना है, तो इसमें लेजर हमें बनाना पड़ेगा। देखिए लेजर हमारे इसमें कुछ अभी बना नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, चाहे आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें या Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट कर लें। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डालते हैं, लेजर का नाम कैपिटल, अंडर जो है इसका कैपिटल का कैपिटल अकाउंट ही जाएगा। ठीक है,
एंटर किए। इस लेजर में कास्ट सेंटर का काम नहीं है तो कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल जो कह रहा है ये नो ही रखेंगे। ठीक, कंट्रोल ए से इसे हम कर देते हैं सेव और अमाउंट यहाँ पे डालना है 1,25,000 रुपए। ओके, एंटर किए। डीआर में हमें कैश का लेजर ले लेना है, कैश वाला लेजर उठा करके इसे सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव। ओके, ये ट्रांजेक्शन हमारा पहला पास हो गया जिसमें कास्ट सेंटर का यूज नहीं करना था हमें। बट हमारे इसमें जो असाइनमेंट में सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है इसमें कास्ट सेंटर का यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कैश पेड टू डिफरेंट एक्सपेंसेस फॉर गुड्स। अलग अलग सामानों पर हमें अलग अलग खर्चे करने हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है ट्रांजेक्शन दिया है एक तरफ अमाउंट दिया है। तो इसमें पेन एंड पेंसिल के पीछे इतना रुपया खर्चा हो रहा है, पोस्टल स्टैंड है जिसपे 320 रुपया खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग पेपर है 150 रुपया खर्चा हो रहा है। फिर इस तरफ दिया हुआ है टी एंड स्नैक, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग। अब इधर का जो सामान है ये सारा ऑफिस का खर्चा है और इधर का जो सामान है ये सारा हमारा स्टेशनरी के पीछे खर्चा हो रहा है। तो इसमें हमें दो लेजर बनाना पड़ेगा। एक लेजर बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से और इधर हमें ऑफिस का काम है, ऑफिस का खर्चा है तो एक लेजर बना लेंगे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। दो लेजर बन जाएगा और इसमें कास्ट कैटेगरी बनेगा, कास्ट सेंटर बनेगा। तो कास्ट कैटेगरी किस किस नाम से बनाएंगे, ये सारा हमारा जो है स्टेशनरी का सामान है तो एक कास्ट कैटेगरी बनाएंगे स्टेशनरी के नाम से और एक कास्ट कैटेगरी बनाएंगे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, तो चलिए इतना चीज बना लेते हैं, फिर हम बनाते हैं कास्ट सेंटर वगैरह। तो टैली प्राइम पर आते हैं, इसमें हम चले आते हैं क्रिएट ऑप्शन पे। एक ऑप्शन दिख रहा है ये क्रिएट का, इस पे हम एंटर करेंगे और हमें पहला नंबर बनाना है लेजर। तो लेजर पे एंटर करेंगे। पहला लेजर हमारा है स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से, तो लेजर का नाम डाल देते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, एंटर करते हैं। इसका अंडर जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। अंडर चूज कर लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस लेजर में जो है कास्ट सेंटर हमारा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो दिख रहा है कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसे रखेंगे यस और कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव। एक लेजर बन गया स्टेशनरी का और एक लेजर बना लेंगे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। ओके, ऑफिस एक्सपेंस अंडर जो है इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही जाएगा। एंटर करते हैं और कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसे भी हम रखेंगे यस। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे भी कर देते हैं सेव। दो लेजर का काम था, दो लेजर बन गया और कास्ट कैटेगरी हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कास्ट सेंटर तो दिख रहा है बट कास्ट कैटेगरी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। इसके लिए आपको आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है शो मोर का, इस शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे, एंटर किए, जैसे पूछ रहा है क्रिएट न्यू, इस पे क्लिक कर देंगे क्रिएट न्यू ऑप्शन पे। ठीक है, नेम हमें क्या डालना है, पहला कास्ट कैटेगरी बताए थे आपको स्टेशनरी के नाम से बनाना है, स्टेशनरी नाम डाल दिए और कंट्रोल ए से इसे भी कर देंगे सेव। एक कास्ट कैटेगरी बन गया। एक कास्ट कैटेगरी आपको बनाना है ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, तो ऑफिस एक्सपेंस डाल दिए, एंटर एंटर करके इसे भी सेव कर देते हैं। ठीक है, कास्ट कैटेगरी हमारा बन गया। अब आपको बनाना है कास्ट सेंटर। तो हमारे पास असाइनमेंट में जितने भी यहाँ पे सामान के नाम है, जैसे स्टेशनरी का जितना सामान है और यहाँ पे खर्चा जितना हुआ है, स्टेशनरी का हम स्टेशनरी वाले कास्ट कैटेगरी में रखेंगे और ऑफिस का जो खर्चा हमारा है ये ऑफिस वाले कास्ट कैटेगरी में रखेंगे। तो कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। पहला कास्ट सेंटर हमारा है पेन एंड पेंसिल, तो यहाँ पे टैली प्राइम पर आते हैं, कास्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, एंटर किए। यहाँ पे हमें कैटेगरी जो चूज करना है ऊपर चले आते हैं। ऊपर आने के लिए या क्लिक करें यहाँ पे या आप शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करें, शिफ्ट प्लस टैब, जैसे ऊपर चला आएगा। स्पेस बटन प्रेस करते हैं, पहला कास्ट कैटेगरी चूज करते हैं, ये हम बना ही लिए हैं इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। स्टेशनरी का कास्ट कैटेगरी चूज करेंगे क्योंकि हमें स्टेशनरी का सामान स्टेशनरी वाले कैटेगरी में रखना है।
तो कैटेगरी चूज कर लिए स्टेशनरी, और यहाँ पे नेम जो है कास्ट सेंटर का यहाँ पे डालेंगे। तो नेम डाल देते हैं पेन एंड पेंसिल, ठीक है। कंट्रोल ए से इसे करेंगे सेव। अगला क्या है हमारा कास्ट सेंटर, पोस्टल स्टैंड है और प्रिंटिंग पेपर है। तो टेली प्राइम पर आते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं पोस्टल स्टैंड, कंट्रोल ए करेंगे, और एक है प्रिंटिंग पेपर, ठीक। कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर देंगे। इतना चीज हमारा बन गया, ठीक है। अब इधर का कास्ट सेंटर हमें बनाना है ऑफिस एक्सपेंस वाले कास्ट कैटेगरी में। तो चलिए टेली प्राइम पर चलते हैं। यहाँ पे जो स्टेशनरी चूज है, शिफ्ट प्लस टाइप करके ऊपर जाएंगे और स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे आप, तो कास्ट कैटेगरी जो बनाए हुए हैं आप सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। हमें स्टेशनरी ना चूज करके अब की बार चूज करना है ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस चूज कर लिए। अब पहला हमारा कास्ट सेंटर क्या है, टी एंड स्नैक्स है, फिर एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट है एंड क्लीनिंग है। तो ये तीनों हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑफिस वाले में। पहला कास्ट सेंटर हमारा है टी एंड स्नैक्स, मतलब चाय नाश्ते पे खर्चा हो रहा है। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट कंट्रोल ए से सेव करेंगे। और अगला है क्लीनिंग, मतलब साफ सफाई पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। क्लीनिंग डाल दिए, कंट्रोल ए की। कास्ट सेंटर बन गया, कास्ट कैटेगरी बन गया, एंड उसका हमारा लेजर भी बन गया। सारा जितना हमें काम था यहाँ पे वो चीज बना लिए हैं। अब हमें कराना है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन कराने के लिए टेली प्राइम पर चलते हैं और हम चले आते हैं बाउचर्स पर। बाउचर्स पे एंटर किए। इसमें हमारा जो है कैश पेड तो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ कैश पेड मीन्स इसमें पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बाउचर हम अप्लाई करते हैं पेमेंट, ये पेमेंट बाउचर लगा दीजिए 5। और पहला खर्चा हमारा हो रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस, तो लेजर उठाते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस वाला, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट डालना होगा। तो जो हमारा स्टेशनरी के पीछे इतना सारा खर्चा तो हो रहा है, तो ये सारा हमें ऐड करना होगा। एक तरफ हमारा 250 दिया हुआ है, 320 रुपया दिया हुआ है और 150 रुपया दिया हुआ है। तो इसे हमें सारा ऐड करना होगा। तो 2 और 3 यहाँ पे 500 हो गया, और ये 501 600, 720 रुपया टोटल बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट डालते हैं 720, ठीक। एंटर किए। अब इस लेजर में जो है स्टेशनरी एक्सपेंस वाले लेजर में कास्ट सेंटर ऑन था, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कास्ट कैटेगरी बताइए। ये कास्ट कैटेगरी कह रहा है। तो स्पेस बटन जैसे प्रेस करेंगे आप, जितना कास्ट कैटेगरी बनाए हैं आप वो सारा शो करने लगेगा। तो ये खर्चा हमारा स्टेशनरी के पीछे हो रहा है, तो स्टेशनरी वाला हम यहाँ पे कास्ट कैटेगरी चूज कर लेंगे, क्योंकि स्टेशनरी के अंदर ही स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है ना। एंटर किए। अब फिर से स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जैसे सारा सामान का नाम आ गया कास्ट सेंटर जो बनाए थे। तो पहला खर्चा हमारा पेन एंड पेंसिल के पीछे हो रहा है, तो पेन एंड पेंसिल चूज कर लिए। अब 720 रुपया में से पेन एंड पेंसिल के पीछे कितना रुपया खर्चा हो रहा है वो चीज आपको डालना है यहाँ पे। तो असाइनमेंट में देखते हैं 250 रुपया हमारा पेन एंड पेंसिल के पीछे खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 250, एंटर किए। अब हमें अगला सामान लेना है। पोस्टल स्टैंड के पीछे कितना खर्चा हो रहा है इसे डालेंगे। 320 रुपया शायद हो रहा है, डाल देते हैं 320, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे पोस्टल स्टैंड के पीछे 320 रुपया हो रहा है, और प्रिंटिंग पेपर के पीछे 150 रुपया खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे हम उठाते हैं प्रिंटिंग पेपर, और 150 रुपया इसमें ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर किए। अब स्टेशनरी का सामान जितना था यहाँ पे चूज कर लिए, एंटर करेंगे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी जो हमारा यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना है, सीआर आ तो गया है बट हमें इसे डीआर बना देना है, फिर से डेबिट, क्योंकि अभी हमारा ऑफिस का खर्चा बचा हुआ है ना। एंटर करेंगे। अब की बार यहाँ पे लेजर उठाएंगे ऑफिस एक्सपेंस वाला, ऑफिस एक्सपेंस उठा लिए। अब टोटल अमाउंट ऑफिस एक्सपेंस वाला यहाँ पे डालना हमें। तो यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल पे, और ऑफिस एक्सपेंस के हमें 230 रुपया है, 450 है और 350 है, ये सारा हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 4 2 6 3 9
और 900 रुपया इधर हो गया। 1030 रुपया टोटल बन रहा है हमारा इसका। टेली प्राइम पर आते हैं और यहाँ पे 1030 रुपया डाल देते हैं। ठीक, जैसे इंटर करेंगे पूछेगा कास्ट कैटेगरी बताइए, तो कास्ट कैटेगरी हमारा ऑफिस वाला ऑफिस के अंदर रखा हुआ है, तो ऑफिस एक्सपेंस कास्ट कैटेगरी चूज करते हैं, एंटर किए। अब इस पे ऑफिस का जितना भी खर्चा है यहाँ पे सारा यह कास्ट सेंटर जो बनाए थे आ गया। पहला हमारा जो खर्चा है टी एंड स्नैक के पीछे खर्चा हो रहा है, तो टी एंड स्नैक हम चूज कर लेते हैं। अब इसके पीछे कितना रुपया एक्सपेंस हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। 230 रुपया इसके पीछे हमारा खर्चा हुआ है। तो टेली प्राइम पर आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 230, एंटर किए। अगला एक्सपेंस हमारा एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट पे हो रहा है, तो एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट चूज करेंगे और यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं 450 रुपया। ठीक है, 450 यहाँ पे डालेंगे 450। ठीक, एंटर की। और अगला एक्सपेंस हमारा क्लीनिंग पे हो रहा है 350 रुपया, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 350 रुपया ही है। ठीक, अब एंटर करते हैं, एंटर किए। अब क्रेडिट हमें लास्ट में बताना है, सारा जितना हमारा एक्सपेंस था पूरा यहाँ पे कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर का यूज करके हम ले ली। ठीक है, अब लास्ट में हमारे इसमें बताया है कैश से तो पेड हो रहा है, तो कैश का लेजर क्रेडिट में बता देंगे। टोटल हमारा खर्चा 1750 रुपए का बिल ये बन रहा है। कंट्रोल ए से इसे कर देंगे सेव। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज करना था वो आप लोग एक दो बार देखेंगे, करेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम सेकेंड नंबर पेज पे चलते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया है, इसमें 3 और 4 एग्जाम्पल टोटल है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या हो रहा है ये चीज देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंपनी मेक्स एन एक्सपेंस, कंपनी जो है एक खर्चा कर रही है कितने रुपए का, 30,000 रुपए का बाय इशूइंग चेक। जो आपका जो है कैश से नहीं पेमेंट कर रहा है, वो एक चेक इशू करके पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैंक से 30,000 रुपया। और इंडियन बैंक दिया हुआ है दीपक एजेंसी फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अलग अलग जगह पे प्रचार करने पर ये जो है 30,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। टोटल पैसा तो खर्चा कर रहे हैं 30,000 रुपया, बट ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं 12,000, और टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है जिसके पीछे 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और टेलीग्राफ के पीछे 8,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर का यूज करके एग्जाम्पल हमें करना है। इसमें हमें ढूंढना है कि किस नाम से लेजर बनाना है, किस नाम से कास्ट कैटेगरी बनाना है, और कौन से नाम से कास्ट सेंटर बनाना है। अगर ये चीज आप जान गए तो एग्जाम्पल आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो इसमें खर्चा किस टाइप का हो रहा है ये देखना है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बनाएंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे ये खर्चा हो रहा है। ठीक है, मीन्स प्रचार पे हो रहा है। ठीक है, और कास्ट कैटेगरी जो बनाएंगे हम, ये सारा कास्ट सेंटर हमारा है हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ। जितना खर्चा हमारा हो रहा है तो न्यूज़पेपर ये सारा है हमारा, तो कास्ट कैटेगरी बना लेंगे न्यूज़पेपर के नाम से, और इस कास्ट कैटेगरी के अंडर पे ये सारा कास्ट सेंटर रख देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं टेली प्राइम पर, देखते हैं। हमें गेटवे अब टेली पे जाना होगा, क्या क्या चीज बनाना है पहले उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और पहला नंबर हमें लेजर बनाना होगा, तो लेजर पे आते हैं। लेजर का नाम डाल देते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अंडर जो है इसका भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कास्ट सेंटर इस लेजर में ऑन रहेगा। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे कर देते हैं सेव। लेजर का काम था, लेजर बन गया। कास्ट कैटेगरी हमें बनाना है न्यूज़पेपर के नाम से, तो कास्ट कैटेगरी का नाम डाल दें न्यूज़पेपर। कंट्रोल ए से इसे भी कर देंगे सेव। स्केप करके पीछे चलते हैं और कास्ट सेंटर ऑप्शन पे आते हैं। कास्ट सेंटर हमें बनाना होगा न्यूज़पेपर का जो जो नाम है, तो ऑफिस एक्सपेंस के अंडर में हमें रखना नहीं है, तो कैटेगरी जो है यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं न्यूज़पेपर, जो भी हम बनाए हैं न्यूज़पेपर चूज कर लिए। अब कौन कौन सा न्यूज़पेपर है यहाँ पे देख लेते हैं असाइनमेंट पे।
पहला न्यूज़पेपर हमारा है हिंदुस्तान के नाम से, तो यहाँ पे आते हैं, हिंदुस्तान के नाम से कास्ट सेंटर बना लेते हैं। ठीक, कंट्रोल ए हो गया। दूसरा न्यूज़पेपर हमारा था टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया डाल देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर दिए। एक और हमारा इसमें था न्यूज़पेपर टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ के पीछे ये खर्चा कर रहे थे 8,000 रुपया, तो टेलीग्राफ के नाम से यहाँ पे हम बना लेते हैं एक कास्ट सेंटर। ठीक है, कंट्रोल ए से इसे भी कर दिए सेव। ये हमारा कास्ट सेंटर बन गया, कास्ट कैटेगरी बन गया और लेजर बन गया। अब इस एग्जाम्पल को हमें बाउचर पे पास कराना है, तो इसमें भी पेमेंट ही हो रहा है, तो टेली प्राइम पर चलते हैं, बाउचर्स पे आते हैं और यहाँ पे पेमेंट बाउचर लगा हुआ है। लेजर उठाएंगे डीआर में, डेबिट में, तो एडवर्टीजमेंट वाले लेजर उठाते हैं। टोटल अमाउंट उसमें दिया था 30,000 रुपया, 30,000। ठीक है, एंटर किए। कास्ट कैटेगरी मांग रहा है हमारा, तो वो सारा हमारा न्यूज़पेपर तो था, न्यूज़पेपर के अंडर में रखा हुआ है, तो कैटेगरी हम न्यूज़पेपर नाम से बनाए ही हैं। यहाँ पे न्यूज़पेपर चूज कर लेंगे, सर्च करते हैं न्यूज़पेपर, ये देखो ले लिया। अब यहाँ पे हमें पेपर एक एक करके चूज करना है, तो किसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल पे। हिंदुस्तान जो है एक पेपर न्यूज़पेपर है जिसके पीछे 12,000 रुपया खर्चा करना है, तो टेली प्राइम पर आते हैं, हिंदुस्तान वाला ये न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। इसमें हमें अमाउंट डालना है 12,000 जो दिया है एग्जाम्पल में, चूज कर लिए। अगला जो हमारा है इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पेपर को उठाएंगे, इस पे देखते हैं कितना रुपया खर्चा करना है, 10,000 रुपया टाइम्स ऑफ इंडिया वाले न्यूज़पेपर के पीछे खर्चा करना है और टेलीग्राफ के पीछे 8,000 रुपया खर्चा करना है। तो यहाँ पे आते हैं, 10,000 डालते हैं, एंटर किए और अगला जो न्यूज़पेपर हमारा बचा है टेलीग्राफ, इसे चूज करते हैं, 8,000 रुपया इसमें ले लिए। टोटल हमारा 30,000 रुपया खर्चा हो गया। अब किससे खर्चा करना है ये बताना है, तो चेक इशू कर रहे हैं ये इंडियन बैंक के नाम से हमें एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि इसमें कैश नहीं दिया है, इसमें कह रहा है चेक इशू कर रहे हैं, चेक नंबर ये दिया हुआ है और इंडियन बैंक से करना है। तो टेली प्राइम पर आते हैं, एक लेजर बनाते हैं इंडियन बैंक अकाउंट के नाम से एक लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन करते हैं, क्रिएट पे आए, लेजर का नाम डालते हैं इंडियन बैंक और अंडर इसका डालेंगे बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट चूज कर लिए, कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिए। 30,000 रुपये इसमें पड़ गया। यहाँ पे आते हैं, चेक नंबर डालते हैं 22, कितना चेक नंबर है यहाँ पे देख लेते हैं, 22,013, तो यहाँ पे 22,013 चेक नंबर डाल दिए, एंटर किए, कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल थर्ड वाला भी हो गया। अब हमें फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, अब हमारे इसमें चौथा एग्जाम्पल है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय यूज कास्ट सेंटर। कास्ट सेंटर का यूज करके हमें एम्प्लॉय लोगों को सैलरी पेमेंट करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है टेली प्राइम पर देखते हैं। पहला नंबर इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लेजर बनेगा, क्या कास्ट कैटेगरी बनेगा और किस नाम से कास्ट सेंटर बनेगा। अगर ये चीज जान गए आप लोग, तो ये हमारा कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी वाला एग्जाम्पल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है किस टाइप का खर्चा हो रहा है, उस नाम से लेजर बना लेंगे। तो लेजर हमारे इसमें बनेगा सैलरी नाम से, क्योंकि इसमें हमारा सैलरी पेड तो हो रहा है। ठीक है, इसमें सैलरी पेमेंट हो रहा है ना, तो सैलरी एक्सपेंस के नाम से एक लेजर बना लेंगे। और हमारे पास जितने नाम है एम्प्लॉय के, उस सारे नाम से हम बना लेंगे कास्ट सेंटर। ठीक है, और कास्ट कैटेगरी बनाना है, तो ये सारे हमारे एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय नाम से हम एक कास्ट कैटेगरी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए टेली प्राइम पर चलते हैं और बनाते हैं जो जो चीज का काम है। तो यहाँ पे हम चले आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, इसके ऊपर गए और क्रिएट ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से हम लेजर ऑप्शन पे चले आते हैं। लेजर हमें बनाना है सैलरी एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस के नाम से हम एक लेजर बना लेते हैं। अंडर जो है इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा, क्योंकि ये हमारा अप्रत्यक्ष रूप से खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दी। और इसमें जो है सैलरी एक्सपेंस का अंडर जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया,
और कास्ट सेंटर जो है इसमें एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि कास्ट सेंटर का काम है। कंट्रोल ए से इसे कर दिए सेव, लेजर बन गया। हमें बनाना है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी पहले बना करके तभी कास्ट सेंटर बनाएंगे, क्योंकि हमें कास्ट सेंटर बनाते वक्त उसका हमें कैटेगरी बताना होता है। ठीक है, तो कास्ट कैटेगरी पे चले आए। यहाँ पे हम एम्प्लॉय नाम से एक कास्ट कैटेगरी बना लेते हैं। एम्प्लॉय डाल दिए, कंट्रोल ए किए। अब हमें बनाना है कास्ट सेंटर। कास्ट सेंटर पे आ गए और यहाँ पे कैटेगरी जो है न्यूज़पेपर सिलेक्ट है। हम शिफ्ट प्लस टैब बटन प्रेस करके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय चूज कर लेते हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉय बनाए हैं, बस हमें सिलेक्ट करना था। अब हमें एम्प्लॉय का नाम जो है एक एक करके एग्जाम्पल से देख देख करके डाल देंगे। एग्जाम्पल में पहला एम्प्लॉय हमारा है अजय यादव, फिर दूसरा है विनय तिवारी। तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं अजय यादव। ठीक है, अंडर इसका ये प्राइमरी ही रहेगा, कंट्रोल ए कर दिए, अजय यादव हो गया। और दूसरा हमारा था यहाँ पे विनय तिवारी और रवि प्रताप। तो यहाँ पे डाल देते हैं विनय तिवारी, कंट्रोल ए करेंगे और दूसरा नाम डाल देते हैं रवि प्रताप, कंट्रोल ए। और एक है प्रिया मिश्रा, तो प्रिया मिश्रा नाम डाल दिए, कंट्रोल ए की। हमारे पास जितने नाम थे एम्प्लॉय के सारा हम बना दिए कास्ट सेंटर। अब चलिए ट्रांजैक्शन कराते हैं, क्योंकि इसमें लेजर बनाना था हमें, कास्ट कैटेगरी कास्ट सेंटर सारा चीज बन गया है। अब हमें ट्रांजैक्शन करा देना है टैली प्राइम पे चल के। तो गेट पे आप टैली पे जाते हैं और यहाँ से आते हैं वाउचर्स पे, वाउचर पे एंटर किए। हमें इसमें भी पेमेंट ही करना है, बस हमें इसमें लेजर उठा लेना है। तो किस टाइप का खर्चा हो रहा है, सैलरी पेमेंट हो रहा है, तो लेजर हम सैलरी वाला उठा लेते हैं। टोटल अमाउंट हमें ऐड करके डालना है, क्योंकि इसमें हमारा अलग अलग पैसा दिया हुआ है, टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं। 2000 रुपया इतना है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 3 9, 9900 रुपया इसमें हमारा टोटल पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो टैली प्राइम पर चलते हैं, इसमें 9900 रुपया डाल दिए, एंटर किए। अब कास्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो कास्ट कैटेगरी हमारा यहाँ पे चूज कर लेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि वो हम एम्प्लॉय के अंडर में सारा नाम डाल दिए हैं। तो एम्प्लॉय चूज कर लिए। अब यहाँ पे स्पेस बटन जैसे प्रेस किए, सारा नाम यहाँ पे शो करने लगा। पहला हमारा जो एम्प्लॉय है अजय यादव, तो अजय यादव को 2000 रुपया पेमेंट करना है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए अजय यादव को 2000 रुपया देना था। विनय तिवारी को 2500 रुपया पेमेंट करना है। तो यहाँ पे एक एक करके ले लेते हैं, अजय यादव हो गए, फिर यहाँ पे विनय तिवारी ले लिए, 2500 रुपया इनके पीछे दे दिए। अब अगला हमारा इसमें रवि प्रताप होंगे, देखे हाँ रवि प्रताप चूज कर लिए। इनका अमाउंट देख लेते हैं, रवि प्रताप को 2200 रुपया और प्रिया मिश्रा को 3200। तो यहाँ पे आते हैं, रवि प्रताप को 2200 दे देते हैं, एंटर किए। और बच्चे हैं हमारे इसमें प्रिया मिश्रा, प्रिया मिश्रा को 3200 ऑटोमेटिक ले लिया, जितना रुपया बचा था ऑटोमेटिक ले लेता है, एंटर किए एंटर किए। ठीक है, अब इसमें देखना है कि चेक से पेमेंट करना है या बैंक से करना है, तो वो तो हमारा एग्जाम्पल बताएगा। इसमें सैलरी पेड टू एम्प्लॉय बताया है, चेक वगैरह नहीं बताया है, तो इसे हम कैश से पेमेंट करा देंगे। टैली प्राइम पर आते हैं, यहाँ पे लेजर उठाते हैं कैश का, ये कैश का लेजर ले लिए। अब इसे हमें करना है सेव, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये एग्जाम्पल हमारा सेव हो गया। ठीक है, इस तरीके से कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज हम आपको करना सिखाए हैं। टोटल 4 एग्जाम्पल थे हमारे पास। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, हम इसमें रिपोर्ट दिखाना बता देते हैं कि कास्ट सेंटर का अगर हमें कास्ट कैटेगरी का रिपोर्ट देखना है तो कैसे आप लोग जाएंगे देखने के लिए। आपको रिपोर्ट देखने के लिए गेट पे आप टैली से आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन पे एंटर करेंगे। इसमें चले आएंगे आप लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, इसमें आपको मिल जाएगा कास्ट सेंटर्स का एग्जाम्पल, एक ऑप्शन मिल जाएगा कास्ट सेंटर का। इस कास्ट सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, इसमें कास्ट सेंटर वाइज हमें कैटेगरी एग्जाम्पल देखना है रिपोर्ट, या कैटेगरी वाइज समरी देखना है, तो हम कैटेगरी वाइज समरी पे जैसे क्लिक करते हैं, हमारे पास पूरा स्लैब आ गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे डार्क में जो दिख रहा है ये हमारा सारा कास्ट कैटेगरी दिख रहा है। अब एम्प्लॉय के पीछे टोटल खर्चा हमारा 9900 रुपया हुआ है।
अब कौन से एम्प्लॉय के पीछे कितना रुपया खर्चा है वो उसके नीचे सारा दिया हुआ है, ये देखिए। अगला हमारा न्यूज़पेपर का कास्ट कैटेगरी बनाए थे, 30,000 रुपया न्यूज़पेपर के पीछे खर्चा किए हैं। अब कौन से न्यूज़पेपर के पीछे कितना खर्चा किए हैं वो हमारा ये सारा दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से सारा रिपोर्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी का यूज कैसे करना होता है टैली प्राइम में, ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे।